अमन, राम और कपिल एक काम को 68, 51 और 17 दिन में पूरा करते हैं। वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, जैसे कि अमन पहले दिन, राम दूसरे दिन, कपिल तीसरे दिन काम करता है और फिर अमन चौथे दिन काम करता है। इसी तरीके से उन दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50% काम पूरा हो गया हो। 4 लोग हैं भाई, पहला अमन, फिर है राम, फिर है अमन, राम और कपिल, यही ना है। ठीक है, अमन, राम और कपिल 3 ही लोग हैं। अमन जो है किसी काम को 68 डे में, राम जो है उसी काम को 51 और कपिल जो है उसी काम को 17। नाउ अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 17 तो आएगा ही, इसमें से 3 निकल कर आएगा, इसमें से 4 निकल कर आएगा, ये इनका एलसीएम हो जाएगा भाई। अमन का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और कपिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 12। पहला दिन अमन काम करता है, फिर राम आता है, फिर कपिल आता है और ये काम फिर राम से स्टार्ट होता है, आगे चलता जाता है। ठीक है, तो पहला दिन राम आया तो अमन आया तो कितना काम किया, 3 दिन। फिर राम आया तो कितना काम किया, 4 दिन। और फिर कपिल आया तो कितना काम किया, 12 दिन। अब आप हमें ये बताइए कि 4 3 7 और 12 कितना होता है, 19। 19 काम कितने दिन में हो रहे हैं, 3 दिन में काम हो रहे हैं। 19 काम कितने दिन हो रहे हैं, 3 दिन में। और हमें काम करना है कितना भाई, इसका 50%, टोटल वर्क का 50%। अब देखो टोटल वर्क तो आपका ये हो गया, इसके बटे में 2 कर देंगे तो 50% निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 17 छक 102। काम करना कितना है हमें, 102 काम करना है। और 3 दिन में काम कितने हो रहे हैं भाई, 19 काम हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि उन 102 के आसपास 19 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा। 102 के आसपास 19 का मल्टीपल कौन सा होगा। अगर मैं 19 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 पाँचे 95, 95 वर्क हो गए कितने दिन में, 15 दिन में। अब 95 वर्क हो गए तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 102 में से 95 को माइनस करेंगे। तो 102 में से 95 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग वर्क, 7 बचेगा भाई। इस 7 काम को और को आगे आने वाले जो लोग हैं वो कौन करेंगे, आगे आने वाले लोग कौन करेंगे। इसके बाद कौन है, अमन है। अमन आएगा तो 3 काम करेगा। ठीक है, ठीक है भाई, अमन आएगा तो फिर 3 काम करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक दिन और ऐड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब काम कितने हो गए, 95 + 3 98। फिर आएगा कौन, राम आएगा, ये काम करेगा 4। फिर यहाँ से एक दिन और ऐड होंगे तो ये कितना काम हो गए टोटल, 8 और 9, 8 5 13। देखो हमें तो चाहिए 7 ही, लेकिन ये आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी आएगी ना 16 पॉइंट समथिंग आएगी। क्यों, क्योंकि जो इसके बाद जब राम आएगा ना काम करने के लिए तो ये काम करेगा। देखो अभी तो ये 98 काम हो गए कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है, अब जब राम आएगा काम करने के लिए तो ये 4 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, ये 4 काम कर रहा है एक दिन में, लेकिन हमें चाहिए क्या, 98 काम हो गए तो अब हमें कितना काम चाहिए रिमेनिंग काम करने के लिए, वर्क कितना चाहिए, सिर्फ 4 ही चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, सिर्फ 4 ही चाहिए तो कोई बात नहीं। तो जब राम आएगा काम करने के लिए 4 काम ये करेगा और तो यहाँ पर एक दिन और पड़ जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सही था। 102 काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, 17 दिन में। तो देखो भाई 17 तो आंसर में है नहीं कहीं पर। ठीक है भाई, तो आंसर में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, तो आप किसी एक को 17 बना लेना, 17 डे। मान लो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में हालांकि दिया गया है ये, ठीक है 16 डेज दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में, पर देखो यहाँ पर जो मेथड वगैरह है उसे सॉल्व करने पर 16 डेज नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो आप देख लेना एक बार। अदरवाइज आंसर कितना आएगा, 17 डेज, ऑप्शन नंबर 2। 16 डेज को हटा दीजिएगा।